बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल EDU ट्रेनिंग पर खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूवर, आप जानते हैं कि आपके लिए हमेशा एहसास प्रोग्राम, कफालत कार्ड, NSER सर्वे या इस तरह की दीगर अपडेट्स हमारे चैनल से आपको मिलती हैं। आज की वीडियो में हमने 5 ऐसे मेन चीज़ों का इंतखाब किया है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पर मैं डिस्कस करूँगा कि जिन लोगों को 14,000 नहीं मिल पाए। नंबर 2 पर ऐसे लोग भी हैं जिनको पहले 1 दफ़ा 2 दफ़ा किस्तें मिल चुकी हैं लेकिन उनको अभी उनका 14,000 भी नहीं आया। नंबर 3 पर ये जो एहसास कफालत प्रोग्राम का ख़त आता है डाक खाने के ज़रिए, ये कब आता है। इसी तरह 8171 का मैसेज आपको कब आता है हुकूमत की तरफ से। नंबर 4 के ऊपर बात की जाएगी वसीला तलीम वज़ाइफ, और उस ऐप के बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे हैं ये वज़ाइफ कब मिलते हैं और आजकल ऐप काम नहीं कर रही। नंबर 5 के ऊपर बात करेंगे कि एहसास कफालत कार्ड बनवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें आपके पास हों तो आपका घराना या आप एहसास कफालत प्रोग्राम का सर्वे करवा सकते हैं। इन 5 पॉइंट्स के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर रख के आप तक पहुंचाऊं मालूमात। उससे पहले कि आपसे गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल EDU ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वक्त में हमारी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है बराह रास्त और बर वक्त आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक कर दें। कोई सवाल है तो आप हमें भेजें, कमेंट्स कर सकते हैं। कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन है ज़रूर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिनको 14,000 नहीं मिले उन्हें अब क्या करना होगा। उनसे गुजारिश है कि आप ऐसा करें कि आप जो है, अगर आपने आपको अहल समझते हैं और आपका घराना इस प्रोग्राम के लिए अहल था, नंबर 1 अपील के फॉर्म के इंतज़ार कर लें। नंबर 2 अपने करीबी तहसील के दफ्तर में जाएं और उन्हें कहें कि क्या वजह है। वो आपको बताएंगे कि आपका सर्वे, काफ़ी सारे तादाद ऐसी देखने को मिल रही है जिन लोगों के सर्वे भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उनको पैसे तो फिर मिलने नहीं है, लेकिन आप दफ्तर से जाके चेक करवा लें। और तीसरी बात यह है कि हुकूमत ने यह कहा है कि हम सब लोगों को भी पैसे नहीं दे सकते। उनमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वाकई गरीब होंगे, अहल होंगे, लेकिन हमारे रिडार में या जिन तक हम पहुंच सकेंगे हम तो उन्हीं को देंगे ना, लेकिन सभी को भी हुकूमत ने कहा है कि हम नहीं दे सकते। अच्छा, नंबर 2 पर मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको एहसास कफालत कार्ड बनवाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी वीडियो के आखिर में बताऊंगा। नंबर 2 जो है वो कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें 1 दफ़ा किस्त मिली है और 2 दफ़ा मिली है और अब उनको किस्त नहीं मिली। उनका वजह यह है कि वो लोग एहसास इमरजेंसी कैश में सिलेक्ट हुए हैं और उनकी जो है एहसास इमरजेंसी कैश की किस्तें उनको मिली हैं, लिहाजा एहसास कफालत प्रोग्राम का अहल होना जो है वो आपको परमानेंट किस्तें मिलती हैं। नंबर 3 पर खात कब आता है और 8171 से अहलियत का मैसेज कब आता है। ये दोनों एक साथ आते हैं, उस वक्त आते हैं जब एहसास प्रोग्राम कफालत कार्ड के लिए आप अहल हो जाते हैं। तो हुकूमत आपको इतला के लिए, आपकी किस्त की इतला के लिए, भाई 14,000 आ चुकी है। जैसे माजी में 13,000 तो थोड़ा सा वक्त के लिए हुआ है, लेकिन जब 12,000 था तो हुकूमत ने मुख्तलिफ दौरानिया में, मुख्तलिफ वक़ात में डाक खानों के ज़रिए घरानों को ख़त भेजे हैं और 8171 से मुतल्लिका नंबर पर मैसेज भी भेजे हैं। नंबर 4 पर आ जाते हैं वसीला तलीम के वज़ाइफ जो हैं, जो आज अगर बच्चे तो पढ़ते हैं स्कूलों में, उनकी आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, याद रखें कि बच्चों की माँ का एहसास कफालत प्रोग्राम से पैसों के लिए अहल होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो लोग हैं वो इस वसीला तलीम के ऊपर बच्चों को रजिस्टर नहीं करवा सकते। और याद रखें, इनके लिए वसीला तलीम के लिए बच्चों का वज़ाइफ के लिए ऐसा अपना बेफार्म होना ज़रूरी है, बेफार्म। और इस हवाले से एक और सवाल भी आ रहा है कि ऐप नहीं चल रही। हमारे यहाँ तो ऐप चल रही है, अगर आपके पास नहीं चल रही तो उसे दोबारा डाउनलोड कर लें या उसका डाटा क्लीन कर लें, क्लियर डाटा करके कोशिश करें, ओपन हो जाएगी। नंबर 5 पर बात आ जाती है कि एहसास कफालत, नंबर 5 पर आ जाता है कि एहसास कफालत प्रोग्राम 14,000 की आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपके पास क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात है कि आपके पास कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड जो है पाकिस्तान का, वो होना ज़रूरी है। अच्छा, सर्वे जो होता है एक घराने का होता है और घराने में रहने वाले शादीशुदा जो है खातून का होता है। पहले ये शर्त थी कि औरत का जाना दफ्तर में लाजमी था, लेकिन अब औरत भी जा सकती है अपना घराने का सर्वे करवाने के लिए। इसके अलावा अगर कोई मर्द चला जाता है तो वो भी अपना घराने का सर्वे करवा सकता है, चाहे वो उसका लाजमी नहीं है, कोई बंदा उस घर का फर्द चला जाए, चाहे छोटा है या बड़ा है, बच्ची है या बच्चा है, उसके हाँ ये शर्त है कि उसके पास अपने घर का रिकॉर्ड होना चाहिए, कंप्यूटराइज्ड डिटेल्स होनी चाहिए और इसके साथ साथ उनको मालूमात फराहम कर सके। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन का एक टोकन दिया जाता है। इसी ही को कहते हैं कि NSER सर्वे है, और क्योंकि नेशनल सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे का इदारा है जिसका इश्तराक है हुकूमत के साथ एहसास प्रोग्राम के लिए, जो इस सर्वे को कंडक्ट करता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद अपडेट्स वीडियोज़ हासिल करने के लिए EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।